नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। बिहार स्पेशल में दो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। इसमें एमसीक्यू के हैं, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पूरा एक हिसाब से टॉपिक है। और कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो लगभग 250 के आसपास प्रश्न होंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और कुल मिला के ये कहा जाए पूरी तरीके से तो लगभग प्रश्न आपके यहीं से सारे मिल जाएंगे, बाहर से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये पिछले 10 साल के एमसीक्यू हैं जो कि हर एरिया को टचअप करते हुए पूछे गए हैं। तो ये आधुनिक बिहार का इतिहास का तीसरा पार्ट है, जिसको हम वन बाय वन सारी शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के जो भाई का नाम था वो राय साहब महेंद्र प्रसाद था। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये प्रश्न आता है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनके भाई का क्या नाम था, तो वो नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो ये चलाया गया था मोतिहारी में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। कलकत्ता होते हुए 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी पटना पहुंचे थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी पटना कब पहुंचे थे, तो वो 10 अप्रैल 1917 को। ये डेट आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल को पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित करने के फैसले के पीछे प्रशासनिक सुविधा को कारण के रूप में बताया गया था, मगर वास्तव में इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और इस प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य इकाइयों में बांटना था। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसने लॉर्ड कर्जन ने किया था, और उसका ये सारा मेन उद्देश्य था, जो कि वन बाय वन चीज़ें होती रहीं। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया था दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण जिले के मौलानिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से ये पहला है, यह राजनीतिक डकैती थी। दूसरा, इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। और तीसरा जो है, इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्तियों जैसे लाहौर षड्यंत्र केस में संबंधित थे। तो इसमें से सारे ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही चीज़ें सही हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौलानिया डकैती केस एक राजनीतिक डकैती थी जिसमें योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आर.एन. मधोलकर जी ने की थी। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की, और श्री मजहरुल हक इसके स्वागत कारणी समिति के अध्यक्ष थे। देखिए आईएनसी के जो, अगर हम ये देखें कि आईएनसी के कितने अधिवेशन बिहार में हुए, तो वो 3 हुए हैं, जिसमें से जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 1940 में। उसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन में छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि कितने अधिवेशन हुए बिहार में आईएनसी के, तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या था, तो वो 2 बिहारी नेता कौन थे, तो वो थे मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू से ही बिहार को यथोचित महत्व दिया। अलग प्रांत का दर्जा बिहार को कब मिला, वो मिला 1912 में, जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 15 फरवरी 1930 को कांग्रेस के अहमदाबाद में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद ने शुरू में इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने किया। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनके कारण बिहार में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया, तो पटना में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया वो 16 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है,
तथा नरवास पिंड नामक स्थान पर कानून भंग करके क्या कहते हैं, नरवास पिंड नामक स्थान कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यहाँ अंबिका कांत सिंह ने सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण थे। इनका कार्यकाल कितना रहा? 2 जनवरी 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सीवान में। ठीक है। जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। तो ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी, जिसको हम आज कहते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा रहे और उसके बाद फिर संयुक्त प्रांत में। ए और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत छोड़ो है, ये हमारा क्रम सही है, ए और डी, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था चंपारण। 1917 आप जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह प्रयोग किया गया और इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपति द्वारा किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे अरसे से होता आ रहा था। ये नील की खेती से रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। भागलपुर जिला के बीहपुर में सत्याग्रही स्वयं सेवकों पर पुलिस का दमन चक्र बड़ी निर्ममता पूर्वक चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी। हम पहले भी इस प्रश्न को कई बार देख चुके हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड से मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। आपको जो 7 लोग थे उनके नाम भी याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। तो वो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध था? तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान करने के लिए प्रसिद्ध था। 1917 में गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए प्रसिद्ध था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था, मतलब इंडिया में। बाकी अगर सबसे पहले की बात की जाए तो वो साउथ अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष विजयवाड़ा में तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में विजयवाड़ा में तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय लिया गया और देश भर में 20 लाख चरखा चलाने का संकल्प लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? तो ये सैयद हसन इमाम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगस्त 1918 में बंबई अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था बांकीपुर पटना के जेल में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद तुरंत कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए और 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर यानी पटना के जेल में रखा गया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए, जब भी आप प्रश्न पढ़िए तो एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन है उसके आंसर, इन सब चीज़ों पर थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको एटलीस्ट आप देखेंगे कि लगभग हर डायमेंशन आपका कवर हो जाएगा और प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को, जिसमें कि 7 लोग शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। इस दिन विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का फैसला किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम
प्रभावित जिला कौन सा था? तो वो अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो पटना था। महात्मा गांधी और तथा उनके सहयोगियों की 1952 हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और इसमें सबसे प्रभावित जो क्षेत्र था वो पटना था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्री राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दे दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये मुजफ्फरनगर। बिहार में मुजफ्फरनगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत जो था वो असहयोगियों के पक्ष में ही पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। तो यहाँ पे दल दिया गया है और उसके बाद सीटें दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं। तो इसमें कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी, मोमिन को 5 सीटें मिली थी और निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। तो इस हिसाब से 1, 3, 4, 2 ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आप इसके हिसाब से यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु एक आजाद दस्ता का भी संगठन बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने, स्वराज कथा पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन की किस जिले का नेतृत्व किया था? तो ये मुंगेर का नेतृत्व किया था मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था तथा इनके साथ कौन कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा, तेजेश्वर प्रसाद, नेमधारी सिंह ने इनका सहयोग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1894 में प्रारंभ हुआ। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी, ये तीनों लोग थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कांग्रेस हाई कमांड तथा गवर्नर जनरल के विचारों में सहमति हो जाने के पश्चात 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार गठित हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राज्य विधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि नौ ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। तो ये 1934 में इसका गठन हुआ था। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई? ठीक है, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, मतलब रहता वही है लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करके हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, पूरी तरीके से सारे फैक्ट 1 बाय 1 क्लियर करके चलने हैं। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेताओं का हस्ताक्षर नहीं था? तो वो मजहरुल हक का हस्ताक्षर नहीं था। इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई, इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे जबकि मजहरुल हक का हस्ताक्षर नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो वो पटना लाए गए थे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह इत्यादि ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफलता प्राप्त की। ये क्रांतिकारी लगातार 45 घंटे तक भागते रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे।
इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई, जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया। इसी दिन ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो वो किया था पटना न्यूज। पटना न्यूज अखबार को प्रकाशन प्रारंभ किया था, जबकि सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में सर्च लाइट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सर्च लाइट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? तो ये हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह जी को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA, कई बार यही पूछा जाता है, सीधा सीधा यही लिख दिया जाएगा HSRA, ठीक है, का काम बिहार में फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश नारायण किस के प्रथम संपादक थे? तो वो बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया था और महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये राजेंद्र प्रसाद ने निभाई थी। अगस्त 1920 ईस्वी में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी? भागलपुर में हुई थी और इसके सभापति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो वो की थी 4 मार्च 1928 को। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को की थी और सन 1929 ईस्वी में इस सभा की गतिविधि काफी विस्तृत रूप से आरंभ हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में सभा डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था 5 रुपए से 1 रुपए। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर पटना की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपए से 1 रुपया कर दिया था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बांकीपुर कहाँ है, ठीक है, तो वो पटना में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो वो थे सीलभद्र याजी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में। 38वां अधिवेशन 1922। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो CR दास ने की थी, ठीक है। तो आपके लगभग तीनों अधिवेशन आ गए। अभी एक ऊपर हमने डिस्कस किया था और फिर ये 1922 में 38वां आ गया और फिर 1940 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, हमने ऊपर देखा है। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी अली इमाम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ था? तो ये 1920 में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे खादी आंदोलन का व्यापक असर बिहार प्रांत पर भी पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? ठीक है, तो ये इसमें लिखा पूछा गया कि कहाँ स्थित नहीं था। तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, मधुबनी में था, भागलपुर में इसका जो मुख्यालय था वो स्थापित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सैयद हसन इमाम ने किया था। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणित हो गया, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने 6 अप्रैल 1919 को की थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? तो राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। एक्सप्लेनेशन इसका हम देखते हैं,
बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। 28वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत। अग्नि कई जिलों में भड़क उठी। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल की बिहार शाखा की स्थापना हुई। तो ये याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल जो आंदोलन था उसकी शाखा की स्थापना हुई। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था वो पटना में हुआ था। 1906 में पटना के पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये सरफुद्दीन जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के भारत आने की खबर लोगों को हुई। उनके सम्मान में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होना था एवं कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जानी थी। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित था इसमें प्रांत की गठन की घोषणा की? तो वो जॉर्ज पंचम। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल से पृथक कर बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। ये डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911। और नया प्रांत जो था वो 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से स्थापित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है ये, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो नवाब सरफराज हुसैन बिहार प्रांतीय कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां थे। सोनपुर मेला में के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तो ये 60 प्रश्न थे। ठीक है, और इसके बाद आई होप 1 या 2 MCQs के वीडियो और बनेंगे जिसमें भी लगभग 60 प्रश्न के आसपास होंगे। ठीक है, तो ये सारे आप इनको रिवाइज करिएगा टाइम टू टाइम, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। और आप इतना अगर कर लेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, और खैर चैनल पे मिडेवल का भी पढ़ा हुआ है, एंशिएंट का भी पढ़ा हुआ है जिसमें कि बिहार स्पेशली है पूरा, तो आप इतना कर लेंगे तो आई होप बिहार की हिस्ट्री जो स्पेशल हिस्ट्री होती है वहाँ से आपको कोई समस्या उतनी आने वाली नहीं है। आप एटलीस्ट एबव 80% जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व आउट कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखिए बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा जो अगर प्रश्न आते भी हैं तो वो बिहार हिस्ट्री से ही आते हैं। अगर आप देखेंगे पेपर तो आपको बिहार हिस्ट्री से ज़्यादा ही ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो आप इनको 1 बाय 1 सारा कंप्लीट करते रहिए क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती है उसका भी पेपर जल्दी होने वाला है, और 69 जो BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो भी जल्दी होगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पे अभी तक नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आप। ठीक है, उसमें आप हमें ये बताइए क्या है, कैसे है, आगे की हमारी रणनीति क्या हो, या ऐसा कोई टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो या उसमें बेहतर हो सकता है। हम तो खैर बेहतर कर ही रहे हैं आपके लिए, अपना बेस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।